सामंथा इरविन WWE में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला रिंग उद्घोषक हैं। अमेरिका गॉट टैलेंट की सेमीफाइनलिस्ट के रूप में वह अपनी शक्तिशाली और गतिशील आवाज के लिए जानी जाती हैं। 2024 तक वह WWE के पहलवान रिकोचेट से जुड़ी हुई है और अपनी अनूठी और संगीतमय रिंग घोषणाओं से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखती है। WWE के लिए रिंग उद्घोषक के रूप में सामंथा इरविन की भूमिका के कारण उनकी कुल संपत्ति 500 के से 1 मिलियन के बीच है। देवियों और सज्जनों, न्यू बेडफोर्ड, मैसाचुसेट्स से आने वाले कृपया स्वागत करें प्रतिष्ठित WWE रिंग उद्घोषक सामंथा इरविन। 1989 में जन्मी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी। उनकी मां एक पेशेवर बांसुरी वादक थी और सामंथा ने 4 साल की उम्र में गाना और बांसुरी बजाना सीखा था। जब वह 9 साल की थी तब उसने अपने तीसरी कक्षा के टैलेंट शो में गाना गाया था। 2015 में उन्होंने अमेरिकाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन में यू मेक मी फील लाइक गाया और सेमीफाइनल तक पहुंची। सितंबर 2020 में उन्हें आई कैन सी योर वॉइस में दिखाया गया था। एक गायिका से भी अधिक सामंथा को 7 साल की उम्र से ही WWE से प्यार था और वह शॉन माइकल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। ट्विटर पर WWE और कई पहलवानों को फॉलो करने के बाद उनकी पहचान पहलवान मार्क हेनरी से हुई। उसने उसे मैसेज किया। उसे WWE ट्राई आउट के शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ा, जिसमें वह प्रसव के दर्द के समान ही दर्द का आकलन करती है, लेकिन वह इससे गुजरी और उन्हें अपनी रिंग घोषणाओं के साथ रचनात्मक होने की आजादी दी गई। संगीत और कुश्ती दोनों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने पहलवान की हर घोषणा को एक अनोखे गीत में बदल दिया। 2021 में वह NXT के लिए रिंग उद्घोषक थी। उनकी घोषणाओं में बहुत रचनात्मकता और गहराई थी। उसने शोध किया और बदलाव किया और हर घोषणा को हर पहलवान के व्यक्तित्व और थीम गीत के अनुरूप बनाने की कोशिश की। प्रतिक्रिया मांगी और उन्हें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और फिर से प्रयास किया और उसकी कोशिशें रंग लाईं। वह 2022 में स्मैकडाउन के लिए और 2023 में रॉ के लिए रिंग उद्घोषक थी। और उनके सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक वह था जब उन्हें रेसलमेनिया 39 के लिए आधिकारिक रिंग उद्घोषक नामित किया गया था। चार्लोट फ्लेयर के बीच पहले रेसलमेनिया महिला मैच का हिस्सा बनकर इतिहास रचा गया और 1 अप्रैल 2023 को रिया रिप्ले, जिसे एक महिला द्वारा रेफरी किया गया था और एक महिला द्वारा घोषणा की गई थी। सामंथा इरविन की मुलाकात WWE रेसलर रिकोचेट से ट्विटर पर हुई। वह अपना सामान्य परिश्रम कर रही थी, पहलवान के सोशल मीडिया पर नजर रख रही थी कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, और रिकोशे ने ट्विटर पर उसका अनुसरण किया। वह उसे देखने गया और उसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया। साथ रहने और मैत्रीपूर्ण संदेशों के घंटों लंबे फोन कॉल में बदलने के बाद वे मिले और अपनी पहली डेट के लिए ग्रांड कैनियन गए। 2021 में जोड़े ने जनता के सामने अपने रिश्ते की घोषणा की। जनवरी 2023 में उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा की। WWE रेसलमेनिया एक्सटेल के अनाउंसर के रूप में सामंथा इरविन उपस्थित थी। आपको बता दें कि आमतौर पर WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स, स्मैकडाउन या रॉ के शोज में हिस्सा लेने वाले दिग्गज मेंस और वीमेंस सुपरस्टार्स को उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो लंबे समय से इस काम को जुनून के साथ कर रही हैं। उनका ड्रामा, रिएक्शन और आवाज दर्शकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। महामुकाबले में कोडी रोड्स ने अपने प्रतिद्वंदी रोमन रेंस को लगातार 3 क्रॉस रोड्स लगाकर पिन किया और रेसलमेनिया 40 में ट्राइबल चीफ की बादशाहत को खत्म करते हुए नए WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने। आपको बता दें कि मैच जीतने के बाद नए चैंपियन का नाम अनाउंस किया जाता है। उसी समय सामंथा इरविन कोडी रोड्स का नाम लेते हुए काफी ज्यादा भावुक नजर आई। साफ तौर पर उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनकी आवाज से अंदाजा लग रहा था कि वो कोडी रोड्स की स्टोरी समाप्त होने की खुशी में बहुत ज्यादा इमोशन हो गई। उनकी तारीफ इसलिए भी हुई कि मैच शुरू होने से पहले तेज हवा के बीच में भी वह अपने काम को बेहद अच्छे से कर रही थीं। उनकी तारीफ नाइट 2 के मेन इवेंट में कोडी रोड्स के नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने पर किए गए अनाउंसमेंट को लेकर हो रही है।
वह इस दौरान किसी भी अन्य फैन की तरह बेहद भावुक थीं और रोते हुए भी अपने काम को बेहद शिद्दत से कर रही थीं। रोड्स की जीत के कारण समांथा के भी आंसू छलकने लगे। फैंस को उनका यह तरीका बेहद पसंद आया और वह उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।